बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सारी रात बड़ा रोला पड़ा रहा और बहुत ज़्यादा ट्वीट्स होते रहे। कभी शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, कभी डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, बहुत बड़ी बड़ी खबरें आई और ये कहा गया कि जनाब चीज़ें पूरी हद तक कंट्रोल हो गई हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का जो चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बताने का एक उनकी आदत है, उसकी वजह से बार बार उन्हें शर्मिंदगी होती है। और ईरान का प्रॉब्लम यह है कि ईरान इस लड़ाई को किसी भी महाज पे हारना नहीं चाहता। और मैदान के अंदर उन्होंने लड़ाई लड़ी है, वहाँ उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन हार नहीं मानी। ना वो मुज़ाकरात की टेबल पे हारना चाहता है, ना वो मीडिया के मैदान में हारना चाहता है। तो ईरान को ये लड़ाई हर मैदान के अंदर कम से कम या तो जीतनी है या कम से कम हारनी नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप का भी मसला ये है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार फेस सेविंग के चक्कर में कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं जो उनके गले पड़ जाता है। पहले देखें इन लोगों ने किया क्या। फिर बाकर कालीबाफ जो मुज़ाकरात कमेटी के हेड हैं ईरान की जानिब से, उन्होंने सारी चीज़ें खोल कर सामने रख दी और डोनाल्ड ट्रंप के साथ झूठ उन्होंने 1 घंटे में पकड़े। वो क्या था, लेकिन पहले आप ये देखें कि एक स्टेटमेंट आता है इराक़ची की जानिब से और वो ये कहते हैं कि सीज़ फायर क्योंकि हमारा हो गया था और लबनान के अंदर हमारी जो शर्त थी वो सीज़ फायर हो गया और अब हम कमर्शियल जो जहाज़ हैं वो गुजर सकते हैं आबनाए हुरमुज़ में से और ये मुकम्मल तौर पे ओपन है कमर्शियल जहाज़ों के लिए। और ये सीज़ फायर का जो एक दौरानिया है उसके बीच में ये खुले रहेगी, अब इसके अंदर कोई बंदिश नहीं है। लेकिन साथ ही उन्होंने इसकी एक कंडीशन लगा दी, ऑन द कोऑर्डिनेटेड रूट्स एज ऑलरेडी अनाउंस्ड बाय पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। यानी ये जो भी होगा ये ईरान के जेरे इंतजाम होगा, यानी इसके ऊपर कंट्रोल ईरान का रहेगा, लेकिन ये खुली रहेगी। इसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का शुक्रिया अदा किया और डोनाल्ड ट्रंप ने खुशी का इजहार किया कि जनाब आबनाए हुरमुज़ खुल गई है और ये एक बड़ी फेस सेविंग डोनाल्ड ट्रंप को बज़ाहिर मिल गई। लेकिन उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के साथ जो जो बातें कर दी वो ईरान को उसका जवाब देना पड़ गया। और अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो थोड़ी देर पहले बाकर कालीबाफ जो स्पीकर है ईरान के और उसके साथ साथ वो मुज़ाकराती कमेटी के हेड भी हैं, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का सारा चट्टा कट्टा खोल दिया अपने ट्वीट के ऊपर और एक स्टेटमेंट भी जारी कर दिया, जबकि ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने भी एक स्टेटमेंट इस बारे में जारी कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा यह भी किया कि ईरान अपनी अफसूदा शुदा यूरेनियम, यानी वो यूरेनियम जिसका वजन लगभग 450 किलो है और वो यूरेनियम जो 60% तक अफसूदा हो चुकी है, यानी उसको एटमी मवाद बनाने के लिए या एटमी धमाका करने के लिए या एटमी तजर्बा करने के लिए चंद दिनों में इस काबिल बनाया जा सकता है अगर ईरान कोशिश करे तो। डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि वो अमेरिका के हवाले कर देगा ईरान। अब पूरी दुनिया में इस पर खबरें चलना शुरू हो गई कि जनाब ईरान ने यह फैसला कर लिया है कि वो अफसूदा यूरेनियम हवाले कर देगा डोनाल्ड ट्रंप के। और मुझे ये बहुत बड़ी कामयाबी लगी डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि ये बहुत बड़ी वॉर ट्रॉफी है। अगर कहीं ये यूरेनियम डोनाल्ड ट्रंप किसी जगह पर रख के इसका मुआयना करने के लिए आ जाए या उसको देख ले या डोनाल्ड ट्रंप की टीम उसको देख ले और डोनाल्ड ट्रंप इसकी सिर्फ तस्वीर जारी कर दे कि जनाब हमने ईरान से ये यूरेनियम हासिल कर लिया है, अब ये अमेरिका के कंट्रोल में, अमेरिका के कब्जे में है, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है अमेरिका की। जो खबरें मार्केट में आई उनमें एक ये था कि कोई $20 अरब ईरान को मिल जाएंगे, इसमें आबनाए हुरमुज़ के ऊपर ईरान का कंट्रोल हो जाएगा, यूरेनियम जो है वो अमेरिका के हवाले कर दी जाएगी, ईरान कभी भी एटमी हथियार नहीं बनाएगा। इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें मार्केट के अंदर आ गई। लेकिन क्या ये वो चीज़ें हैं जिन पे अरब ममालिक मान जाते? मुझे ये बातें सुनकर हैरत तो हो रही थी। अच्छी बात तो यह है कि अमन हो रहा था और मुझे आसिम मुनीर साहब की काबिलियत पे भी हैरत हो रही थी कि वो इतनी ज़बरदस्त चीज़ें ईरान से मनवा कर उठ गए कि आप यूरेनियम अमेरिका के हवाले कर दें और आबनाए हुरमुज़ को कंट्रोल कर लें। क्योंकि आबनाए हुरमुज़ को अगर कंट्रोल कर देते हैं ईरानी, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुबारकबाद दी और ईरान ने कहा कि हमने खोल दी है लेकिन वो हमारे कंट्रोल के मुताबिक चलेगी, तो ये तो अरब ममालिक को कभी भी काबिल कबूल नहीं होगा। वो आबनाए हुरमुज़ जो इससे पहले अरब ममालिक आज़ादी के साथ इस्तेमाल करते थे, अब वो सारे खलीजी ममालिक उस आबनाए हुरमुज़ को इस्तेमाल करने के लिए ईरान के मरहूने मिन्नत हो जाएं और अमेरिका यहां से अपनी वॉर ट्रॉफी लेकर चला जाए, तो अरबों को क्या मिला? ये बात मेरे जहन में आ रही थी। लेकिन फिर बाकर कालीबाफ ने ट्वीट कर दिए और जो उन्होंने ट्वीट किए उनका मतलब मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने तो फारसी में ट्वीट किए, उसका हमने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया और उसको उर्दू में भी ट्रांसलेट किया। बाकर कालीबाफ ये कहते हैं कि अमेरिका के या अमेरिकी सदर के जो हालिया बयानात हैं उस पर उन्होंने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अमेरिकी सदर की जानिब से 1 घंटे में किए गए 7 दावे सरासर गलत और गुमराहकुन हैं। यानी 7 चीजें जो डोनाल्ड ट्रंप ने कही वो 7 की 7 गलत हैं।
उन्होंने एक एक करके उन चीज़ों के ऊपर बताया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो वजारत खारजा है उसका जो बयान है या इंटरव्यू है उसको आप पढ़ लें, आप गुमराह होने से बच जाएंगे, ईरानी मौक़िफ़ आपको वहां पे मिल जाएगा। उन्होंने कहा जी कि अमेरिका झूठे बयानिए के जरिए जंग में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता और ना ही मुज़ाकरात में किसी नतीजे पे ऐसे वो पहुंच सकेगा। उनके मुताबिक ईरान के खिलाफ अगर मुहासरा जारी रखा गया तो आबनाए हुर्मुज़ खुली नहीं रहेगी। यह है जी सबसे इंपॉर्टेंट बात। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आबनाए हुर्मुज़ खुल गई है, जबकि अमेरिका का ब्लॉकेज जो ईरान के हवाले से है वो जारी रहेगा। तो इस पे ईरान ने कह दिया जी अगर आपका ब्लॉकेज जारी रहेगा तो फिर आबनाए हुर्मुज़ भी नहीं खुली है, तो अब अमेरिका को पहले ब्लॉकेज खत्म करना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ऐसा आदमी है, वो सुबह अनाउंस कर सकता है, यानी वो आज के दिन में अनाउंस कर सकता है कि जी मैं ब्लॉकेज खत्म कर रहा हूं, आपने हुर्मुज़ भी खुली हुई है, अब ब्लॉकेज रखने की जरूरत कोई नहीं है, तो वो फेस सेविंग लेने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर वो इसको डिले करेगा तो ये उनके लिए एक और शर्मिंदगी का बायस बन जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा दावा था डोनाल्ड ट्रंप का, देखें 2 बड़े दावे किए ना डोनाल्ड ट्रंप ने, यहां पे तो उन्होंने 7 बता दिए, गिनवा दिए कि 7 दावे 7 के 7 गलत साबित हो गए डोनाल्ड ट्रंप के। लेकिन हम 2 बड़े दावों की बात करते हैं इस वीलॉग में। पहला बड़ा दावा जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया वो ये है कि आपने हुर्मुज़ खुल गई है मुकम्मल तौर पे सबके लिए और हमारा ब्लॉकेज जारी रहेगा। ईरान ने कहा नहीं, आपका ब्लॉकेज होगा तो आपने हुर्मुज़ बंद रहेगी और आपने हुर्मुज़ खुली है ईरान के जेरे कंट्रोल, यानी ईरान ये डिसाइड करेगा, जो रूट ईरान देगा उससे जहाज गुजरेंगे, हमारे साथ कोऑर्डिनेशन करके गुजरेंगे, हमारे कंट्रोल में रहेगा। ये ईरान ने क्लियर किया। एक तो ये चीज है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है जो अमेरिका के लिए एक वॉर ट्रॉफी है कि जनाब ये हमने जीतना है हर हाल में, वो है कि वो यूरेनियम लेकर चले जाएं, जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो उसको वहां से ले जाएं। अब इसके ऊपर जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं ताकि ज्यादा क्लैरिटी आ जाए। वो जो स्टेटमेंट है इसके अंदर जिसका लिंक शेयर किया है बाकर कालीबाफ ने, वो स्टेटमेंट ये कहती है कि ईरान एनरिच्ड यूरेनियम इज नॉट गोइंग टू बी ट्रांसफर्ड एनीवेयर अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, कि ईरान की जो अफसूदाशुदा यूरेनियम है वो किसी भी सूरत में किसी भी जगह पे कहीं भी ट्रांसफर नहीं की जा रही, उसको मुल्क से बाहर नहीं भिजवाया जाएगा। और ये जो अगला जुमला है ना, इस पे है सारा जोर। उसमें वो कहते हैं कि जस्ट एज ईरानियन सॉइल इज सेक्रेड सो इज एनरिच्ड यूरेनियम। वो कहते हैं जैसे हमारे लिए ईरानी सरजमीन मुकद्दस है वैसे ही ये यूरेनियम भी हमारे लिए है, यानी ये यूरेनियम हमारे लिए ऐसे ही मुकद्दस है जैसे ईरानी सरजमीन हमारे लिए मुकद्दस है। ये है वो 2 चीजें जो डोनाल्ड ट्रंप की गलत साबित हुई। अब डोनाल्ड ट्रंप को अगर यूरेनियम नहीं मिलती तो डोनाल्ड ट्रंप और क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर अगर मैं गौर कर रहा था तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई सोल्यूशन निकलेगा तो वो ये होगा कि ईरान ये सारी यूरेनियम एक जगह पे इकट्ठी करके एक इंटरनेशनल तरीक़ाकार के तहत इसको निगरानी में ले आएगा। इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर पेशकश की गई है कि आप डील कर लें, खामोशी इख्तियार करें, पाकिस्तान से बाहर चले जाएं अपना इलाज करवाने के लिए, आपको तिब्बी बुनियादों के ऊपर पाकिस्तान से बाहर भिजवा देते हैं। ये सहाफी हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं फखरुर रहमान साहब, उन्होंने भी ये खबर दी है। कुछ और सोर्सेज भी ये दावा कर रहे हैं और लगातार इन चीजों का दावा हो रहा है कि इमरान खान साहब को एंगेज करने की कोशिश की गई और यह कहा गया कि जनाब आप बाहर चले जाएं पाकिस्तान से। फखरुर रहमान साहब ने भी यह खबर बताई और यह एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश है, नवाज शरीफ की भी ख्वाहिश है। देखिए, इमरान खान साहब को तोड़ने में तो यह मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं, ना उनकी मकबूलियत को यह डैमेज कर पाए। अब अगर कोई रेमेडी मिल सकती है या अगर नवाज शरीफ को या आसिम मुनीर को कोई फेस सेविंग मिल सकती है तो वो यही हो सकती है कि जैसे नवाज शरीफ पाकिस्तान से इलाज करवाने के बहाने पाकिस्तान से बाहर इंग्लैंड चले गए थे, वैसे ही इमरान खान साहब भी इलाज करवाने के बहाने पाकिस्तान से बाहर किसी और मुल्क में चले जाएं। इमरान खान साहब इस बात में नहीं मानते और मुबैना तौर पर उन्होंने एक मरतबा फिर यही कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, कि मैं नहीं मानता, मैंने कोई डील नहीं करनी और मुझे कोई डील आपसे नहीं चाहिए। तो ये बार बार डील जाती क्यों है इमरान खान के पास? कभी अमेरिका से बंदे बुला के इमरान खान के पास भेजते हैं, कभी कहीं और से बंदे बुला के इमरान खान के पास भेजते हैं, कभी उसको बराह रास्त डील देते हैं, कभी गिरफ्तारी से पहले उसको डील ऑफर करते हैं, कभी गिरफ्तारी के बाद उसको डील ऑफर करते हैं। और अब हाल ही में एक नई डील का भी इंकशाफ हो रहा है और ये 2-3 सोर्सेज ने यह दावा किया कि इमरान खान साहब को फिर डील दी गई और उन्होंने कहा जी मैं नहीं करता, उन्होंने इनकार कर दिया। वो कहते हैं मैंने नवाज शरीफ नहीं बनना। देखिए, नवाज शरीफ की जान कैसे छूटती है। नवाज शरीफ के ऊपर जो सबसे बड़ा इल्जाम लगाया ना वो ये है कि
नवाज शरीफ अपने प्लेटलेट्स गिरा के बीमारी का बहाना बनाकर पाकिस्तान से बाहर भाग गए और फिर जब वो पाकिस्तान वापस आए तो वो तब तक अपनी डील मुकम्मल कर चुके थे। तो वो 4 हफ्ते का कहकर गए थे और 4 साल गुजार कर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आए और 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर पाकिस्तान से वो बाहर गए थे। अब ये इतना बड़ा एलिगेशन है, इतनी बड़ी तौहीन और इतनी बड़ी बेइज्जती है किसी सियासी लीडर की कि जब तक के इमरान खान साहब इतना बड़ा कोई काम नहीं करेंगे तब तक नवाज शरीफ साहब की जान नहीं छूटती। तो अब उन्हें लगता है कि हम बार बार ऑफर करें तो शायद किसी जगह पे जाके इमरान खान साहब मान जाएं। अगर इस खबर को देखें तो फिर तो यही वो ख्वाहिश है उनकी कि कुछ ना कुछ करके इमरान खान साहब को इस पे मना लें। आज मुबैना तौर पे यह भी खबर रिपोर्ट हुई है, मुख्तलिफ लोगों ने रिपोर्ट किया और यह दावा किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ की मुलाकात होगी। देखिए शहबाज शरीफ इस वक्त क्यों अंगेज कर रहे हैं, जब भी कभी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन एहतजाज की सियासत कर रही होती है तो फौरी तौर पे हुकूमत एंगेजमेंट शुरू कर देती है। उससे 2 चीजें होती हैं। एक ये होता है कि एहतजाज का मोमेंटम टूटता है, यानी लोगों को ये लगता है कि जनाब ये तो मुज़ाकरात चल रहे हैं, कोई ना कोई हल वैसे ही निकल आएगा तो हमें निकलकर जोर लगाने की क्या जरूरत है। एक वो ये परसेप्शन बनाते हैं, तो इससे एहतजाज का मोमेंटम तोड़ने में थोड़ी सी मदद मिलती है। दूसरा, हुकूमत ये एक इखलाकी बर्तरी हासिल करने की कोशिश करती है और अपनी गवर्नमेंट को लिजिटिमेट बनाने की कोशिश करती है कि देखें जनाब हमारी यहां पे हुकूमत मौजूद है, हम जायज हुकूमत है, हम बातचीत भी कर रहे हैं अपोजिशन के साथ। हालांकि ये हुकूमत तो हुकूमत में होनी नहीं चाहिए थी, इनकी तो अपोजिशन भी नहीं बनती थी बेचारों की। 17 सीटों वाले तो कुछ 4थी नंबर की 3री नंबर की इनकी पॉलिटिकल पार्टी बननी थी अगर सही इलेक्शन रिजल्ट्स के मुताबिक ये असेंबलियां कायम होती तो। बहरहाल ये हर मरतबा ऐसा होता है, इस मरतबा भी ऐसा हो रहा है। तो एक तरफ मुज़ाकरात कहा जा रहा है जी, मुज़ाकरात होंगे, बातचीत होगी और बातचीत होनी चाहिए, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, क्रैकडाउन। इस वक्त पंजाब में भी क्रैकडाउन जारी है और सिंध में भी क्रैकडाउन जारी है। बड़े पैमाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और बड़ी खामोशी से क्रैकडाउन हो रहा है। खबरों के अंदर आपको पता है मीडिया बताता नहीं है कि पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है। सोशल मीडिया भी आजकल तवज्जो दीगर चीजों की तरफ है काफी बटी हुई, तो इसलिए ज्यादा उठाया नहीं जा रहा मामला, लेकिन क्रैकडाउन हो रहा है और बड़ी तेजी से वो लोग जो इलाकों की बंदिश कर सकते हैं, वो लोग जो तहरीक को तेज कर सकते हैं, उन तमाम लोगों को एक एक करके उठाया जा रहा है। चाहे वो कारकुनान है, मुतहर्रिक कारकुनान, या वो लीडरान है, जैसे तैसे भी उन्हें गायब किया जा रहा है, उन्हें उठाया जा रहा है। 3 एमपीओ के तहत उनको हिरासत में लिया जा रहा है। तो ये गिरफ्तारियां हो रही हैं, दूसरी तरफ क्रैकडाउन हो रहा है, घरों पे छापे पड़ रहे हैं पंजाब में खास तौर पे, और कई इतलात तो ऐसी आ रही है कि कुछ लोग वॉलंटियरली भी गिरफ्तार होना चाहते हैं। अब इसमें कितनी सदाकत है मैं आपको कह नहीं सकता, किसी बंदे का नाम लेना हो तो मैं ले नहीं सकता, लेकिन आपको मैं ये बता सकता हूं कि वफाकी वजीर ने भी एक ने कहा हुकूमत के बंदे ने कि जनाब हमसे तो राब्ता करके लोग कहते हैं कि जनाब हमें गिरफ्तार कर ले, वरना ये 8 फरवरी हमारे खाते पड़ जाएगा दोनों तरफ से। देखिए ना गिरफ्तारी का कितना फायदा होता है। एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपसे पूछ नहीं सकती, आप कहते नहीं मैं तो गिरफ्तार हो गया था। 2, अगर 8 फरवरी को कोई बड़ा वकूआ हो जाता है तो हुकूमत आपके ऊपर पर्चा नहीं दे सकती, आप कहेंगे कि मैं तो उस दिन अंदर था। तो ये डबल फायदा हो जाता है अंदर होने का, कि आपकी हाजिरी भी पड़ जाती है और आपकी खाल भी बच जाती है। बहरहाल ये इस तरह के लोग होते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब ऐसे लोग कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा कड़ा एहतसाब शुरू कर दिया है अपने अरकान असेंबली का और ओहदेदारों का, और एक एक करके अब वो नाम सामने लेकर आ रहे हैं, एमएनएस के, एमपीएस के, सोशल मीडिया के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना सोशल मीडिया है या उनकी अपनी पार्टी के लोग हैं, उन्होंने अब ये मामला उठा दिया। वो ये बता रहे हैं जी फलाना एमएनए एक दफा भी नहीं आया, ये एमपीए ये भी नहीं आया, ये मिनिस्टर है ये भी नहीं आता था, इसको इमरान खान साहब का करीबी साथी है ये भी नहीं आता था, ये जो बंदा इसको ये ओहदा दिया हुआ वो भी नहीं आता। अब सोशल मीडिया ने ये बेड़ा उठा लिया है और वो एक एक करके बता रहे हैं कि जनाब कौन आता है और कौन नहीं आता। ये रोला पड़ गया। दूसरी जानिब एक और चीज हुई और बड़ी इंटरेस्टिंग है। 8 फरवरी के एहतजाज से बिल्कुल पहले, यानी एन जब एहतजाज का माहौल बना हुआ है और इमरान खान साहब को कैद तन्हाई का सामना है और उनकी आंख को इलाज की जरूरत भी है और तहरीक चलाने की कोशिश हो रही है, तो शेर अफजल मरवत और मिशाल यूसुफजई ने आसमा शरादी साहिबा के प्रोग्राम में इल्जाम लगाया कि तोशाखाना 2 केस में वो हार जिसकी वजह से बुशरा बीबी इमरान खान साहब को सजा हुई है, वो हार अलीमा खानम ले गई थी। ये उन दोनों ने इल्जाम लगाया। वैसे ऐसी कार्रवाई तो कोई दुश्मन भी ना डाले इस मौके पर,
जब इमरान खान साहब कहते तन्हाई में है, फंसे हुए हैं, बुशरा बीबी भी अंदर है, इमरान खान की बहनों को रोजाना वहां पे जेल के बाहर मार पड़ती है, जब भी वो आती हैं बार बार उन्हें उठा लिया जाता है, उन्हें हरासा किया जा रहा है, उनके ऊपर मुकदमा चल रहे हैं और उनको गंदे अंडे तक मारे गए, बहुत अजीबोगरीब बालों से पकड़ के घसीटा भी गया। ये सारी घटिया हरकतें हमने वहां पे अडियाला जेल के बाहर होती हुई देखी है। वो बेचारी रोजाना की बुनियाद पर अदालतों में जा रही है, जब वो अपने भाइयों का मुकदमा लड़ रही है उस वक्त इस किस्म की चीज इस तरह लेकर जाना उनके बारे में बड़ा अजीब सा है। वो दुश्मन भी ऐसा ना करता, लेकिन ये इन दोनों ने किया। शेर अफजल मरवत ने ये इल्जाम लगाया और मिशाल यूसुफ ने इसकी तस्दीक कर दी इस इल्जाम की। तो जनाब शाम तक अलीमा खानम का इस पे जवाब भी आ जाएगा। जो भी जवाब आएगा फिर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि अलीमा खानम इसके बारे में क्या कहती है। बहरहाल ये बड़ी, अब मैं क्या कहूं, इमरान खान साहब ने फिर इसका मतलब है शेर अफजल मरवत साहब को बहुत पहले पहचान लिया था, वरना वो ना निकालते पार्टी में से। ऐसी सूरत हाल में लीडर्स पार्टी से लोगों को नहीं निकाला करते जब वो जेलों में हो, लेकिन इमरान खान साहब ने ऐसा किया था। अब इमरान खान साहब का देखिए हालात उनके इतने मुश्किल है कि फैमिली और डॉक्टर्स को मेडिकल रिपोर्ट्स देनी थी और ये हुक्म सुप्रीम कोर्ट